हेड आउट। ओके क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हो गया ना? ए पार्ट में है किसी को डाउट? यार बी पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है ना वो तो छोड़ दो। बी का जो फर्स्ट पार्ट है वो छोड़ दो, उसमें फॉर्मूला ना गैस वाला लगा रखा है तो वो छोड़ दो अभी के लिए। फर्स्ट का ए पार्ट में अगर किसी को डाउट है टेल मी। सर मेरा है। ओके फर्स्ट का जो ए पार्ट है वो कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड बेसिकली है ना। तो क्या इसमें यूज करेंगे हम I इज इक्वल टू NEAVD वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एक मिनट। ओके क्वेश्चन नंबर 1 I इज इक्वल टू NEAVD फॉर्मूला है, इसको हमें यूज करना है। इसमें हमें दिया क्या क्या हुआ है, हमें दे रखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया A गिवन है, करंट भी गिवन है, I गिवन है, A गिवन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता होता है क्या फाइंड करना क्या है, VD हमें फाइंड करना है, बच गया सिर्फ N। तो N की इसमें दुविधा है। N क्या है? N क्या चीज है? N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? दिस इज एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मैं ये बोल सकता हूँ दिस इज नंबर ऑफ देखो इसने क्या बोला है, ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, दैट मींस इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स, कॉपर एटम्स, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब नंबर ऑफ कॉपर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? देखो नंबर हमें यहाँ पे एक डेंसिटी की इंफॉर्मेशन है, एक एटॉमिक मास की इसकी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आस्था आवाज एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, अच्छा ठीक है आस्था, ओके। तो नंबर ऑफ जो कॉपर एटम्स हैं वो हम कैसे निकालेंगे, है ना? तो हम इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो डेंसिटी वगैरह है हमारे पास, तो नंबर जो होता है नंबर ऑफ कॉपर एटम्स, इसको हम बोल सकते हैं हमें पता है ना, अगर मान लेते हैं मास, जो कॉपर एटम का जो हमें मास दे रखा है पीस का, उस वायर का वो मास है कैपिटल M, तो उसको हम बोल सकते हैं मास कितना होगा, मास ऑफ ईच एटम इनटू नंबर ऑफ एटम्स। मास इज इक्वल टू मास ऑफ ईच एटम इनटू नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स को हम लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ ईच एटम, मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ ईच एटम। देयरफॉर स्मॉल n की वैल्यू क्या आएगी, इस पे ये डाल देंगे, mass divided by small m divided by volume. So that would help me to get density. Mass per unit volume is density. So this comes out to be density divided by mass of each atom. And can we find mass of each atom? Density तो हमें given ही है. Can we find mass of each atom? Na atoms का mass, Avogadro number of atoms का mass कितना होता है? इसका atomic mass, which is 63.5 grams, which is 63.5 into 10⁻³ kg. तो 1 एटम का मास कितना होगा, 63.5 into 10⁻³ divided by Na kg. तो this is mass of each atom and this is small m. तो small m भी मेरे पास आ गया। अब मुझे Vd निकाल लेना है तो मेरे पास Vd क्या आएगा, I upon NEA। I गिवन है, N क्या है, डेंसिटी अपॉन मास, डेंसिटी अपॉन मास की वैल्यू ये रही, तो E into A। तो I have everything, I है, डेंसिटी है, मास है, E है, A। Put all the values, you will get the answer।
ठीक है, ओके। सर इसे हम यूनिटी मेथड से भी कर सकते हैं ना? वैसा ही कुछ किया हुआ है, यूनिटरी मेथड कर सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा लो, एक ही बात है। एक्सप्रेशन सेम ही बन जाना है लास्ट में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 3 है सर। क्वेश्चन नंबर 2 भी है। 2 भी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ में दे रखी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, करंट दे रखा है, स्मॉल एन दे रखा है। अक्षित इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ खास नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 में वही हमें फाइंड करना है एवरेज टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर। तो टाइम के लिए मैं पहले वीडी निकाल लूंगा। वीडी का फॉर्मूला यही I/NEA, ठीक है। आई की वैल्यू क्या होगी? दे रखी है, तो 2/n। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये भी दे रखा है 10⁻²৯। फिर ई की वैल्यू है, एरिया की वैल्यू भी है 10⁻⁻6। अब मेरे पास वेलोसिटी आ गई, तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर, लेंथ अपॉन वीडी। यहाँ से टाइम आ जाएगा अक्षत। ठीक है सर। अर्षित ने पूछा था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू एंड्स ऑफ द कॉपर वायर 1 मीटर लॉन्ग। इसमें हमें सिग्मा दे रखा है, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, तो J इज इक्वल टू सिग्मा ही लगने का चांस है यहाँ पे। तो वही लगाते हैं, J इज इक्वल टू सिग्मा E होता है ना। और देखो J क्या होता है? करंट अपॉन एरिया इज इक्वल टू सिग्मा इनटू E को हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं गिवन, उसको लिख सकते हैं V/L, ठीक है। और I को हम लिख देंगे I इज इक्वल टू NEAVT डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू सिग्मा V/L। तो यहाँ पे अब हमारे पास N है दिया हुआ है, E है दिया हुआ है, मतलब वो तो पता ही है। एरिया हमारे पास, अच्छा एरिया तो कट गया, सॉरी। VD निकालना है, सिग्मा है, V है, L है, सब कुछ है। इलेक्ट्रिक फील्ड को शिरवी V/L में कैसे लिखा? भूल गई? इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला फॉर्मूला E इज इक्वल टू V/L होता है। E इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूला तो माइनस पढ़ा था, dV पर बाई मेरे dt। को ये अच्छा ठीक है। ठीक है, चलो हो जाएगा ये आर्यन। करेंट कैलकुलेशन चेक करना, अगर आंसर मैच नहीं हुआ है प्लीज चेक योर कैलकुलेशन अगेन। आंसर ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ। देखो फोर्थ में हमें दिया हुआ है कॉपर वायर ऑफ लेंथ L, रेडियस R हैज पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस में दे रखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है, डायमीटर को डबल कर दिया, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो इसको दो तरीके हैं करने के। पहला तरीका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, पहले वायर थी ये, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है V, फिर वायर मोटी कर दी, डबल एरिया कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है V। लेंथ वेंथ सब सेम है, सिर्फ डायमीटर को डबल किए, एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। चलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? VD इज इक्वल टू E टाउ बाय m। E टाउ बाय m ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो हमने
इसका एरिया 4 टाइम्स किया है, डायमीटर को डबल किया, एरिया 4 टाइम्स किया, बाकी सब चीजें सेम है, लेंथ सेम है, वी सेम है, सब कुछ सेम है। तो ई सेम रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, ऑब्वियसली ई भी सेम रहेगा, रिलैक्सेशन टाइम भी एक प्रॉपर्टी है, तीनों चीजें तो प्रॉपर्टी है, ये तो सेम ही रहेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा इसमें, क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? वी बाय एल। इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वी बाय एल, तो वी भी सेम है, एल भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, तो इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी जो है वो सेम रहेगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या सेम ही रहेगी, ठीक है? मतलब वो डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती, जैसे हमारे पास उससे तो कर सकते थे नहीं i नहीं नहीं, is equals to n डायमेंशन ये नहीं बोला अगर मैंने। i वाले फॉर्मूला एक सेकेंड, डायमेंशन मैंने ये नहीं बोला डायमेंशन से डिपेंड नहीं करती। इस पर्टिकुलर केस में हमने पोटेंशियल को सेम रखा हुआ है, इसलिए ये चेंज नहीं हुआ। पोटेंशियल सेम की वजह से v भी सेम है और l लेंथ भी सेम है। अगर मैं सपोज लेंथ भी डबल कर देता, डायमेंशन चेंज हो जाती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाता, v सेम रखे तो vd चेंज हो जाता, ठीक है? तो इट डिपेंड्स ऑन दीज प्रॉपर्टीज, नॉट द डायमेंशंस। मतलब ये प्रॉपर्टी, अगर इनमें से कोई प्रॉपर्टी डायमेंशन के चेंज की वजह से चेंज हो रही है, विच इज ओनली ई, ऑब्वियसली बाकी चीजें चेंज नहीं होंगी, तो अगर ई चेंज हो रहा है डायमेंशन चेंज होने की वजह से, तो vd भी चेंज हो जाएगा। एंड शिरवी, तुम अगर बोल रहे हो I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, अगर वो फॉर्मूला यूज करना है, तो इस केस में n सेम है, E सेम है, एरिया चेंज कर दिया, लेकिन करंट सेम नहीं है। जब मैं इसको एरिया क्या करूंगा, एरिया डबल कर दिया ना इसका, अब 4 टाइम्स कर दिया, मतलब करंट को हम लिख सकते हैं V बाय R। पोटेंशियल सेम है, ठीक है? पोटेंशियल सेम है, तो मेरा देखो VD क्या बचा, VD क्या बचेगा, VD इज इक्वल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R इंटू A। अब रेजिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, VD इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस को लिख सकता हूँ रो L बाय A इंटू A। तो एरिया पे डिपेंडेंट नहीं रहा, तो VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रो L। डेंसिटी सेम है, लेंथ सेम है, तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो VD जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 आ गया, मतलब इट इज कांस्टेंट, राइट साइड में सब कुछ कांस्टेंट रह गया, VD विल रिमेन सेम। इज दैट क्लियर? यस ओके। क्वेश्चन नंबर 5, fix ठीक है, एक्सरसाइज 1, पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 1, टू, दीप अगर आंसर यार, प्लीज चेक द कैलकुलेशन अगेन। दीप, सेकंड का आंसर सही आ रहा है सबका? आ रहा है सही, ठीक है। दीप आंसर सही आ रहा है बाकियों का, प्लीज चेक इट अगेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, प्राची तुम भी चेक कर लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 डाउट है, ओके। 3 में यार ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब ऐसा लिखा हुआ है लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं, ये भी वैसे ही है। एन टाइप सिलिकॉन सैंपल ऑफ विड्थ,
हमें विड्थ दे रखी है, थिकनेस दे रखी है, लेंथ दे रखी है, कैरीज अ करंट हमें दे रखा है, वोल्टेज अक्रॉस द लेंथ। अब देखो वोल्टेज जो है वो लेंथ के अक्रॉस अप्लाई कर रखी है, तो लेंथ के अक्रॉस अप्लाई करने का मतलब हो गया वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर दी वोल्टेज, और ये लेंथ हमें जो दे रखी है ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर लेंथ है, 6 × 10⁻² मीटर्स, है ना। और ये थिकनेस और विड्थ ये हमें दे रखी है दोनों, तो बेसिकली एरिया दे रखा है। तो हमारे पास एरिया है, लेंथ है, करंट है, वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द लेंथ दे रखा है, एन दे रखा है, छोटा एन दे रखा है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ट्रैवल द फुल लेंथ, तो उसके लिए वीडी चाहिए। तो वीडी क्या होता है, I/N/E/A। तो मेरे पास I है, N है, E है, A है, राइट जैस्मिन? Yes, sir. ठीक है, तो मेरे पास ये सारी चीजें हैं, आई कैन फाइंड वीडी, और जब वीडी आ जाएगी तो उसके बाद टाइम फाइंड कर लेंगे, टाइम इज लेंथ अपॉन वीडी। ये लेंथ है, उसके बाद वीडी की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, लेंथ की वैल्यू यहाँ डाल देंगे। अर्शित वॉइस नहीं आ रही? दिखाई? यार बाकियों को आ रही है ना वॉइस? मेरा तो अनम्यूट है। आ रही है सर। Yes, sir, आ रही है। अर्शित, अर्श, कोई और बोलो इसको, अर्शित को बोलो डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लेगा एक बार। साहिल एक बार बोल दे अर्शित को। सर लीव कर गया। लीव कर गया? अच्छा, हम खुद ही चलो डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फोर फाइव सिक्स, क्वेश्चन नंबर 6 में श्रीवी क्या डाउट है? सर ऑप्शन से रिलेट नहीं हुआ, मतलब क्या कंसीडर? देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एक तो रैंडमली टक्करें मार रहे होंगे, प्लस थोड़ा थोड़ा साथ में ड्रिफ्ट भी कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो जैसे हाँ हमने जी उस दिन सर। फोटो देखी थी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऑप्शन क्या बन जाएगी, डी बन जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली, वो तो है ही, वो रैंडम मोशन नहीं कभी छोड़ते, अपना जो उनका बेसिक नेचर है वो नहीं छोड़ते, बट स्लोली ड्रिफ्ट इन दी डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, साथ साथ में उधर ड्रिफ्ट भी मारते रहेंगे। ओके सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जैस्मिन 5 में बी ऑप्शन भी हो सकता है, 5 में बी ऑप्शन, drift velocity of the electrons in conducting wire is of the order of, ठीक है, yet the bulb glows। अच्छा, ये वही चीज है जो मैंने पूछा था। The electrons transfer their energy very quickly through collisions। नहीं 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 नहीं, जैस्मिन बल्ब जल्दी चलने का इस चीज से कोई रिलेशन नहीं है। बल्ब जल्दी इसलिए चलता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारी की सारी वायर में मूव करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सारी वायर में सेटअप हो जाता है, इसलिए कोलिजन्स में एनर्जी जल्दी ट्रांसफर करने का कोई रिलेशन नहीं है बल्ब से। Okay, sir. क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 and 10। Ninth, steady current is passing through a linear, the net
क्वांटिटी ऑफ द चार्ज पासिंग पर सेकंड। करंट के बारे में पूछ रहे हैं हिमांशु। नेट क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट एरिया, सॉरी पर यूनिट टाइम पर सेकंड। चार्ज पर सेकंड क्या होता है? करंट। तो करंट तो सेम ही रहेगा। इसको ऐसे मान लो अगर नॉन यूनिफॉर्म एरिया है भी, अगर नॉन यूनिफॉर्म एरिया है मतलब मान लो किसी भी तरह का, लेट्स से ऐसा है नॉन यूनिफॉर्म एरिया, इधर तार मोटी है इधर पतली हो गई, तो करंट तो हर जगह पे सेम जाना ही चाहिए क्योंकि ये सारी की सारी वायर सीरीज में कनेक्टेड है और सीरीज में करंट क्या होता है? सेम होता है। सीरीज में करंट क्या होता है? सेम। तो ये सारा हर जगह सेम रहेगा करंट। ठीक है, क्लियर? ओके सर, ओके सर। हिमांशु ओके सर। ठीक है, चलो डन। ओके गाइस, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तुम लोगों ने नेक्स्ट कोई वीडियो देखी वैसे? नहीं देखी, ठीक है। हाँ ठीक है, मैंने नहीं बोला था। ठीक है, गुड, अच्छी बात है, नहीं देखी। कोई नहीं, क्लास में कर लेंगे इसको, नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये सीरीज पैरेलल का ही है तो इसमें ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो वी वांट सुमित, एक्चुअली टेस्ट की डिस्कशन में इसलिए नहीं कर रहा अभी क्योंकि देयर इज एन ऑप्शन फॉर रीटेस्ट नाउ, है ना। तो कुछ बच्चों ने मेरे ख्याल रीटेस्ट देना है अभी, तो एक बार वो ऑप्शन बंद हो जाए फिर हम टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो वैसे कैसा हुआ तुम लोगों का टेस्ट? इतना तो हम बात कर सकते हैं, टेस्ट कैसा गया? सर मैं बताऊं? बताओ। सर मेरे क्वेश्चन थे, ऑप्शंस नहीं थी, ऑप्शंस थी तो क्वेश्चन नहीं था। है? हाँ सर, मैंने इस बार प्रूफ के लिए फोटो खींची सबकी, फिर मैंने अच्छा। सर को मेरे पास भी है इस बार तब भी, प्रूफ। हाँ तब फिर, हाँ सर मानते नहीं तो तुमने पागल समझते हैं। तुमने नहीं, पागल नहीं समझते, ये है कि इंटरनेट कई बार ये होता है कि इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है। नहीं सर, मेरा इटर्नल लगी होती है सर, वाईफाई है घर में। मैं तो ऊपर बैठ के, भैया रूम में होता है, मेरा रूम नीचे होता है, तो फिर मैं ऊपर टेबल पे बैठ के देती हूँ इटर्नल कनेक्ट करके जहाँ पे वाईफाई है। तुमने वो शेयर की किसी के साथ? किसी को भेजी? सर को भेजी थी। कौन से सर मैंने को? तो पहले तो टेस्ट के बीच में मैंने श्रेया के मम्मा को फोन किया, फिर हाशिम सर ने फोन नहीं उठाया तो श्रेया के मम्मा ने किया उनको फोन, फिर मैंने रविंदर सर को बोला, रविंदर सर बोलते बेटा तुम्हारे साथ ही प्रॉब्लम हो जाती है। मैं कहा सर मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ। नहीं सर, मेरे साथ भी आई है ये प्रॉब्लम और मेरे पास भी प्रूफ है इस बार। एक काम करना, मुझे भेजना ये सारी जो भी दिक्कत वाली फोटोज है ना। सर उसमें तो आप देख भी सकते हो, टाइमर चल रहा है, हाँ भेजना मेरे सेकंड का को। फर्क है। हाँ जी सर, भेज देते हैं। शेयर ऑल दीज प्रॉब्लमेटिक पिक्स विद मी। मैं आगे तो आता ही नहीं। टेक्निकल टीम को भेज दूंगा क्योंकि एक्चुअली ये सारे जो है ना, ये टेक्निकल टीम को सर वैसे सर ने भेज दी एक बार, मैंने सर को बोल दिया था। कौन से सौरभ सर को? नहीं, रविंदर सर को भेजी थी, रविंदर सर ने बाकी वो जो थी टीम थी उनको भेज दिया था, कहते मैंने आगे बोल दिया है। देखो सर ये वाला एरर वो कभी करेक्ट नहीं करते। चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक बार मुझे भेजना ये फोटोज, ठीक है? ओके सर। सर मेरे भी सेकंड टेस्ट में ना मतलब सारी ब्लैंक स्क्रीन हो गई थी, तो हाशिम सर को कॉल किया था, सर ने कुछ नहीं बोला, और जो नंबर भेजा था उन्होंने उस पे भी वो ऑफलाइन बैठे हुए थे, तो मेरा टेस्ट ही मिस हो गया था सेकंड वाला। सेकंड पार्ट टेस्ट 2 में?
यस सर। अच्छा। सर कुछ सर इसका इम्प्रूव करवा दो, घर पे अलग ही डांट पड़ती नहीं, है। वही एक्चुअली ना जैसे हर टेस्ट में, जैसे पहले कुछ टेस्ट में कुछ और तरह की प्रॉब्लम्स थी, इस टेस्ट में कुछ और तरह की तो एवरी टाइम वी आर इम्प्रूविंग के वो जो पुरानी दिक्कतें हैं ना वो रिपीट ना हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को ना वो फोटोज मुझे भेजो ताकि उन चीजों पे काम किया जा सके। ठीक है सर ये रीटेस्ट का फिर हमारा भी था, तो फिर सर ये टेस्ट है कब? कल तो हुआ नहीं। कल कल हमारी रोहित हाँ सर क्लास लेने लगे थे, हमें रोहित सर को मना कर दिया हमारी क्लास में तो टेस्ट है। फिर आज अब एक्स्ट्रा क्लास रखवाई हुई थी। वो पता नहीं, अभी वो उसका ये ना इन्हीं इश्यूज को खत्म करके ही रीटेस्ट होगा एक बार मेरे ख्याल एक आधे दिन में हो जाएगा। मुझे भी अभी एग्जैक्ट पता नहीं है वो। ठीक है सर एक बार आप थोड़ा पता करके बता देना। हाशिम सर तो सर बोल जाते हैं। मैं पता कर लूंगा। ठीक है मैं पता कर लूंगा, तुम मुझे ये पिक्स वगैरह भेज देना, ये जो भी है। फिर भी हाँ तुम्हारे जी पास भी सर। जो भी है जिसके